हंस पड़ी लेकिन हाथ न छोड़ा। उसी तरह घसीटती हुई कार तक ले गई और अगली ही नशिस्त का दरवाज़ा खोलती हुई बोली, तशरीफ़ रखिए। इमरान ने छतरी सीट पर रख दी, खुद ना बैठा। ओहो, तशरीफ़ रखिए ना। रख तो दी, इमरान बेबसी से बोला और वो फिर बेबसी से हंसने लगी। इसे तशरीफ़ नहीं, छतरी कहते हैं। मुझे उर्दू बहुत ज़्यादा नहीं आती, बचपन ही से लंदन में रहा हूँ। खैर, अब बैठिए भी। ड्राइवर कहाँ है? मैं खुद ड्राइव करूँगी। आप? इमरान एक बार फिर उछल पड़ा। हाँ, क्यों? नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। इमरान सचमुच लज्जा कर बोला। अरे वाह, क्यों? लोग देखकर कहेंगे, देखो तो बेशर्म को औरत से ड्राइव करा रहा है। वाह भाई, इसमें बेशर्मी की क्या बात? अरे आप लंदन में रहे हैं। नाजायज़ तौर पर रहा हूँ। नाजायज़? क्या बात हुई? अरे वो उसे क्या कहते हैं, शायद नाबालिग तौर पर रहा हूँ। उससे भी क्या बात बनी? समझ में नहीं आता, उर्दू में क्या लफ्ज़ बोलेंगे। चलिए बैठिए। उसने उसे धक्का दिया और इमरान बौखलाया हुआ अंदर जा बैठा। दूसरी तरफ से स्टीयरिंग के सामने आ बैठी। कहाँ ले चलूँ? उसने पूछा। मेरे घर के अलावा और जहाँ जी चाहे ले चलिए। घर से घबराते हैं आप? नहीं तो, बात यह है कि घर मुझसे खुद घबराता है। क्या बात हुई? फिर क्या कहना चाहिए मुझे? इमरान ने भोलेपन से पूछा। मैं क्या जानूँ आप क्या कहना चाहते हैं, मैं खुद भी तो नहीं जानता। इमरान मुस्तरबाना अंदाज में अपनी पेशानी रगड़ने लगा। बीवी बच्चे हैं आपके? होते भी तो ना होने के बराबर होते। बीवी तो होंगी ही, हो जाती, लेकिन बास टेक्निकल दुश्वारियों की बिना पर नहीं हो सकी। टेक्निकल दुश्वारियों से क्या मुराद है आपकी? पता नहीं, उर्दू में क्या कहना चाहिए। जी नहीं, इस बार आप अंग्रेज़ी ही में कुछ गलत कह गए हैं। बाज़ औक़ात मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या कहना चाहिए। गालिबन आप इक्तिसादी दुश्वारी कहना चाहते थे। इक्तिसादी? इक्तिसादी? क्या इस लफ्ज़ का ताल्लुक़ किसी ससुराली मामले से है? जी, अंग्रेज़ी में इकोनॉमिक। नहीं नहीं, वैसी कोई दुश्वारी नहीं है। इमरान जल्दी से बोला। आप क्या करते हैं? शायद आप पहले भी पूछ चुकी हैं। मुझे याद नहीं। मैं यही सोचा करता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। सर्दियों में यहाँ आइसक्रीम भी नहीं चलती। क्या वाकई आपने आइसक्रीम फ्रीजिंग में डॉक्टरेट ली थी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके वालिद क्या करते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल है। ओह, क्या उनकी थोड़ी सी भी जहानत आपके हिस्से में नहीं आई? पता नहीं, इमरान ने मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर कहा। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर लड़की ने पूछा, कहाँ ले चलूँ? कह तो दिया, जहाँ जी चाहे। अच्छा तो चलिए, ये गाड़ी ऑफिस में छोड़कर फिर कहीं चलेंगे। लड़की बोली। हाँ, वो पुलिस ऑफिसर साहब क्या आपके दोस्त हैं? पता नहीं, कोई इस किस्म का मौका आए बगैर कैसे कहा जा सकता है कि दोस्त हैं या दुश्मन। अजीब इत्तेफाक है, लड़की ठंडी सांस लेकर बोली। उस रात हम लोग टकराए भी तो किससे? एक पुलिस ऑफिसर के दोस्त से। क्या ख्याल है आपका, वो बुढ़ा मुझे पहले से जानता था या खौमाखा ही मुझसे आ टकराया था? पता नहीं, मुझसे तो उसने ऐसे ही अंदाज में खुसूसियत से किसी आदमी का तस्करा किया था जिसे वो पहले से जानता हो, लेकिन खुद वो आदमी उससे वाकिफ़ ना हो। बहरहाल मैं उससे दोबारा भी मिलना चाहता हूँ। बड़ा सितम ज़रीफ़ आदमी था। उसकी सितम ज़रीफ़ी का क्या पूछना, लड़की ने तल्ख़ लहजे में कहा। मेरिया ने कार अपने ऑफिस के सामने खड़ी कर दी, इंजन मकफल कर दिया और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरती हुई बोली, यहीं मेरा इंतज़ार करो, मैं कुंजी अपने बॉस को दे आऊँ। इमरान ने बड़े मुखलिसाना अंदाज में उसे यकीन दिलाया कि वो ऐसा ही करेगा। कुछ देर बाद वो आई और टैक्सियों के अड्डे तक पहुँचते पहुँचते इमरान ने अंदाज़ा कर लिया कि वो उन वाक़यात के मुतालिक पुलिस की राय मालूम करना चाहती है। समझ में नहीं आता कि इस पुलिस ऑफिसर से तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई, तुम तो बहुत शरीफ आदमी मालूम होते हो, उसने कहा। खुद उसका भी यही ख्याल है कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, इमरान सर हिलाकर बोला और फिर वो एक टैक्सी में बैठ गए। लड़की ने एक साहिली तफरीका चलने को कहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि तसद्दुक वाले मामले को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, जबकि वो महज मजाक था। लड़की बोली और इमरान ने सोचा कि उसे पूरी मालूमात बहम पहुँचाना चाहिए, इसलिए उसने बड़े भोलेपन से कहा, अरे तुम्हें मालूम नहीं, वो जो कत्ल हुआ था पिछले दिन टिप टॉप में, उसकी वजह से। उसकी वजह से? लड़की के लहजे में हैरत थी। भला उसका इससे क्या ताल्लुक? मकतूल मुझसे तसद्दुक के बारे में पूछ गुछ कर रहा था। उसने ये भी बताया था कि तसद्दुक नैरोबी में उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड करके भागा था। खुदा जाने क्या चक्कर है, लड़की बड़बड़ाई, फिर बोली, क्या पुलिस का ख्याल है कि वो इसलिए मारा डाला गया कि तसद्दुक के मुतालिक तुमसे मालूमात हासिल कर रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। ओह, तो ये तसद्दुक कोई बहुत ख़तरनाक आदमी है, लड़की ने खौफजदा लहजे में कहा। इमरान कुछ न बोला, चेहरे पर अहमकाना अंदाज वाली संजीदगी तारी थी। तो फिर? लड़की ही कुछ देर बाद बोली, पुलिस ने मकतूल के बारे में क्या मालूम किया? मगर ओह, मैं तुमसे ये क्यों पूछ रही हूँ? भला इसने तुम्हें क्यों बताया होगा? ऐसी दोस्ती तो ना होगी तुमसे।
मैं तो ये भी जानता हूँ कि उसे कब्ज़ क्यों रहता है। इमरान अकड़ कर बोला। अरे जाओ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या जानते हो? उसने मजाकाना अंदाज में सवाल किया। मकतूल का नाम गजाली नहीं गोवर चरण सिंह था और वो केनिया ही से आया था। लेकिन मारा क्यों गया? कमबख्ती, और क्या। खैर हटाओ, कोई और बात करो। टैक्सी जैसे ही साहिली तफरीगाह वाली सुनसान सड़क पर मुड़ी, इमरान ने अंदाज़ा कर लिया कि उनका ताक़ुब किया जा रहा है। सुर्ख रंग की वो स्पोर्ट कार टैक्सियों के अड्डे ही से उनके पीछे चली आई थी। मैरिया बोली, ये तुम चुप क्यों हो गए? इमरान ने ठंडी सांस ली। थोड़ी देर तक यूं ही मुंह चलाता रहा, फिर जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, लो चबाओ, तुम बिल्कुल बच्चे हो। वो हंस पड़ी, फिर बोली, मुझे हैरत है कि तुम इंग्लिस्तान से वापस कैसे आ गए। मजबूरन वापस आना पड़ा। ये उस ज़माने की बात है कि जब हमारे लिए मुमकिन ही ना था कि मुअय्यना मुद्दत से ज़्यादा वहाँ ठहर सके। अब तो जिसे देखिए लंदन चला जा रहा है। हमारे धोबी का लड़का गफूर वहाँ बहुत अच्छे पैसे बना रहा है और पिछले दिनों उसकी बीवी बाफातन बच्चा देने यहाँ वापस आई है। कमबख्त लंदन में क्या रहे आई है, अब ज़मीन पर पाँव ही नहीं रखती। यहाँ बासी खाने बैठती है तो ब्रेकफास्ट होता है। परसों मेरे घर धुलाई के कपड़े लेने आई थी, कहने लगी जल्दी करो, लंच का टाइम हो रहा है। सुना है एक दिन खुसर पर चढ़ दौड़ी थी, कहने लगी कमोड लगवाओ, मैं खुड्डी पर नहीं बैठूंगी। मैरिया हंसने लगी। कुछ देर बाद बोली, ये तुम हैट कैसी पहनते हो, सर्कस के मस्खरों की सी। मैं बुरा मान जाऊंगा, इमरान ने रूठ जाने के से अंदाज में कहा। क्यों क्यों? मुझे वो लोग सख्त नापसंद है जो मेरी किसी कमज़ोरी का मजाका उड़ाने की कोशिश करते हैं। कमज़ोरी? मैं नहीं समझी। भला हैट? हाँ कमज़ोरी, इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा। और फिर हैट तो कमज़ोरी ही नहीं बल्कि मजबूरी भी है। चलो अब और भी उलझा दिया बात को। मैरिया फिर हंस पड़ी। हंसो नहीं, इमरान चीख कर बोला, मेरी ड्रेसिंग अलमारी का शीशा मेरे कद से ऊंचा है, लिहाजा बकिया खला को पूरा करने के लिए मैं ये हैट। वो और ज़ोर से हंसी, लिहाजा इमरान ने जुमला अधूरा ही छोड़कर दांत पीसना शुरू कर दिए। उसकी शक्ल देखकर मैरिया की हंसी और तेज़ हो गई। ड्राइवर गाड़ी रोको, मैं आगे नहीं जाऊँगा, इमरान ने चीख कर कहा। ड्राइवर चलते रहो, मैं दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा दूंगा। चलो अब मैं नहीं हंसूंगी, उसने संजीदा हो जाने की कोशिश करते हुए कहा। इमरान मुंह फुलाए बैठा रहा। सी ब्रिज के पास उन्होंने टैक्सी छोड़ दी। सुर्ख रंग की स्पोर्ट कार आगे साहिल की तरफ बढ़ती चली गई थी। चारों तरफ तेज धूप फैली हुई थी और सी ब्रिज इस वक्त वीरान था। यहाँ तो शाम के वक्त रौनक होती थी। खुले में मेज़ें लगाई जाती थी जिनके गिर्द सरकंडे के मोंडे होते थे। वो दोनों साइबान के नीचे जा बैठे और एक ऊँगते हुए से बैरे ने किसी कदर खुश अखलाकी से उनका इस्तकबाल किया। क्या खाओगे? मैरिया ने इमरान से पूछा। खाने को तो मैं कच्ची मछलियाँ तक खा सकता हूँ, लेकिन अगर बाद में तुम्हारा सर बड़ा होने लगा तो मैं क्या करूँगा? मैरिया हंसने लगी। फिर उसने बैरे से कहा, झींगे और चाय लाओ। फिर इमरान से बोली, तुम वाकई डर गए हो। अरे वो तो महज मजाक था, लेकिन पुलिस तो किसी तरह भी मजाक समझने पर तैयार नहीं। ऐसी सूरत में जबकि गोवर चरण सिंह का कत्ल, छोड़ो ख़त्म करो। वो हाथ उठाकर बोली, मेरा अच्छा खासा मुड़ना बर्बाद करो। हो सकता है कि तसद्दुक ने वो हरकत किसी खास मकसद के तहत की हो, लेकिन मेरी ज़ात इसमें सिर्फ मजाक ही की हद तक मुलविस रही है। ये तसद्दुक मिल जाए मुझे तो बताओ, इमरान गुस्सा हिलाकर बोला। मैं कहती हूँ अब ख़त्म करो इस तस्करे को। हाँ तुम कोई काम क्यों नहीं करते? साइंस के डॉक्टर हो, अगर कहो तो मैं अपनी फर्म में कोशिश करूँ। वो अद्वियात का व्यापार भी करती है। क्या फ़ायदा? इमरान ने मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर कहा। आइसक्रीम का व्यापार करती होती तो और बात भी होती। फिर बेतुकी बातें शुरू कर दी। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने आइसक्रीम में स्पेशलाइज़ किया होगा। वाह क्या बात हुई। तुम्हारे यकीन न करने के बावजूद भी मैं तंदुरुस्त रहूँगा। इमरान ने लापरवाही से शानों को जंबीश दी। बैरा झींगे और चाय लाया। इतने में इमरान को जीनों पर वो आदमी भी नजर आया जो सुर्ख रंग की स्पोर्ट कार पर उनके पीछे आया था। उसने भी उनके करीब ही एक मेज़ मुंतखब की। इमरान ने मैरिया की तरफ कंखियों से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर बेताल्लुकी ही के आसार नजर आए। फिर वो कुछ देर तक खामोशी से झींगे खाते और चाय के घूंट लेते रहे। तो फिर बात करूं फर्म के मैनेजर से, मैरिया ने कहा। अरे भाई, आखिर तुम्हें मेरी मुलाजिमत की फ़िक्र क्यों पड़ गई है? कन्फ्यूशस ने कहा है कि जब तक आसानी से आज़ाद रह सको ज़रूर रहो। मैं दरअसल तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, दिलचस्प आदमी हो। रॉकी मामा ने अलकाहिरा से भागकर मिस्री सिफारत खाने के एक ऑफिसर के घर में पनाह ली थी, लेकिन दूसरे ही दिन उसे मालूम हो गया कि पुलिस को किसी रॉकी मामा की तलाश है जो अलकाहिरा से हैरत अंगेज तौर पर गायब हो गया था। क्यों, ये क्या किस्सा है? मिस्री सिफारती ऑफिसर ने उससे पूछा। बस क्या बताऊँ, हिमाकत हो गई, रॉकी मामा ने बगले झाँकते हुए कहा। जल्दी में एक हिमाकत सरजद हो गई। अब सोचता हूँ क्या होगा। बात क्या थी?
अलकाहिरा में किसी नेग्रो के कत्ल के मुतालिक तुमने भी सुना होगा। मैं नहीं जानता वो कौन था, लेकिन जब मुझे उसके कत्ल के मुतालिक मालूम हुआ तो मैंने सोचा कि कहीं पुलिस मुझे भी परेशान ना करे, क्योंकि मैं भी नस्लन नेग्रो ही हूँ। तुमने बहुत बुरा किया, ऑफिसर बुरा सा मुंह बनाकर बोला। फिर बताओ अब क्या करूँ? बौखलाहट में एक गलत हरकत सरजद हो गई। तुमने मेरी पोजीशन भी खतरे में डाल दी है, कल ही बता दिया होता। कुछ करो दोस्त। ऑफिसर सोच में पड़ गया, फिर बोला, तुम आखिर यहाँ किस मकसद के तहत आए हो? कहाँ, तुम्हारे घर या इस मुल्क में? इस मुल्क में, महज तफरीह की खातिर, तब्दीली के लिए। हर 6 माह के बाद कुछ दिनों के लिए बाहर निकलता हूँ, इस बार यहाँ चला आया। तुमने मुझे भी मुश्किलात में डाल दिया। खैर ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। महकमे सुराग रसानी का सुपरिटेंडेंट मेरा दोस्त है, मैं उसे शाम को चाय पर मधु करके उससे बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। रॉकी मांबा ने तवील सांस ली। इमरान उस वक्त फयाज के पास ही बैठा था जब उसने मिस्री सिफारत खाने के एक ऑफिसर की कॉल रिसीव की और यूं ही रवा रवी में उसका तस्करा इमरान से भी किया। मिस्री सिफारत खाने का ऑफिसर इमरान को सोचता हुआ बड़बड़ाया, क्या वो पहले भी कभी तुम्हें मधु कर चुका है? नहीं। क्यों? यार इस मामले में कहीं मिस्र का नाम भी तो आया था शायद। हाँ, मुतालिका लोगों में से कुछ लोग मिस्र से भी ताल्लुक़ रखते थे। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मैंने आज तक किसी मिस्री के घर चाय नहीं पी। क्या ख्याल है तुम्हारा? बकवास ना करो, ये अपने यहाँ की दावतें तो है नहीं कि मेज़बान ने सिर्फ मियाँ बीवी को मधु किया और वो अपनी पिछली 7 पुश्तों को भी कब्रों से उठाकर ले पहुँचे। फिर भी एक आदमी की गुंजाइश तो निकल ही सकेगी, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो जाने से रही। दिमाग ना चाटो। अच्छा, सिफारत खाने के अफसर का नाम बताओ। फज़ैल मखदूम। लेकिन आखिर तुम? कुछ नहीं, मैं भी शायद उसे जानता हूँ। इमरान को सोचता हुआ बोला, उसे कदीम कलमी किताबों का खब्त है, ख़्वाह वो किसी ज़बान में हो। फिर? कुछ नहीं। इमरान ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, उसके नंबर बताओ। फयाज उसे मुतहराना नज़रों से देखता रहा, फिर नंबर बताए। इमरान ने डायल करके माउथ पीस में हेलो कहा और बोला, क्या मिस्टर मखदूम है? जी हाँ, फरमाइए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैंने सुना है कि आपको कलमी किताबों का शौक़ है। जी हाँ, है तो। आपने ठीक सुना है। क्या आप मेरे ज़ख़ीरे में से चंद किताबें देखना पसंद करेंगे? अरबी में हैं, मुझे उनकी तारीख में शुबा है। ओह ज़रूर ज़रूर। बताइए मैं आपसे कहाँ मिलूँ? दूसरी तरफ से पुरइश्तियाक लहजे में कहा गया। आप कहाँ तकलीम करेंगे? कहिए तो मैं ख़ुद 5 बजे आ जाऊँ। ज़रूर ज़रूर, मुझे बेहद खुशी होगी। चाय मेरे साथ पीजिए। शुक्रिया, मैं 5 बजे पहुँच जाऊँगा, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। फिर फैयाज से बोला, कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जान पहचान पैदा करने ही से जान पहचान पैदा होती है। मेज़ पर रॉकी मांबा भी मौजूद था। फैयाज ने उसे पुरतशवीश नज़रों से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं और न उससे तारुफ ही हासिल करने की कोशिश की। मेज़ पर मेज़बान समेत यही तीनों आदमी थे। दफातन एक मुलाजिम किसी का कार्ड लाया, जिसकी पुश्त पर कलम से भी कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा था। बुलाओ, यहीं लाओ, सिफारत खाने के ऑफिसर ने कार्ड देखकर मुलाजिम से कहा। थोड़ी देर बाद इमरान कई अदद मोटी मोटी किताबें उठाए कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन इस वक्त अपने मखसूस मज़ाका खेस लिबास की बजाय शेरवानी और पजामे में था। आंखों पर ऐनक भी नहीं थी, अलबत्ता बाल मुंतशिर थे और पेशानी पर लटके नज़र आ रहे थे। अंदाज किसी बहुत ज़्यादा मुताला करने वाले लापरवाह आदमी का सा था। आइए आइए जनाब, ऑफिसर उठता हुआ बोला, मैं तो मुंतज़िर था, सोचता था कि कहीं आप भूल ना गए हो। आइए पहले चाय पिए, फिर देखेंगे। इमरान ने किताबें एक तरफ रख दी और ख़ुद चौथी कुर्सी पर बैठ गया, जो पहले ही से वहाँ उसके लिए लगाई गई थी। सामने एक प्लेट भी मौजूद थी।